दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बीपीएससी पीवाईक्यू क्लासेस में। एज आई हैव डिस्कस्ड इन दिस, वी आर गोइंग टू कवर 31 ईयर ऑफ वेट 31 ईयर ऑफ पीवाईक्यू। ठीक है, इसमें जो हम लोग ओवरऑल डिस्कशन करने वाले हैं कितना 31 ईयर का बीपीएससी के सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है एंड देन यू हैव टू आंसर इट करेक्टली गाइस। व्हाट वाज द प्राकृत नेम ऑफ राजगीर द कैपिटल ऑफ मगध? मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? आपके सामने विकल्प है गृहराज, राजगृह, पाटलिपुत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो राजगृह था दोस्त, ये इसका करेक्ट और सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी राजगृह जो है इसका सही और करेक्ट आंसर है। राजगृह या ग्रीवर्ज देख सकते हैं। प्राचीन मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगीर थी। प्रथम जो थी कहाँ थी? राजगीर, जिसे प्राकृत और पाली ग्रंथों में राजगृह लिखा गया है या फिर इसको ग्रीवर्ज भी कहा गया है। यह नगर पांच विशाल पहाड़ियों व्यवहार, विपुल, गिरियक, उदयगिरी और रत्नागिरी से घिरा हुआ है। पहाड़ी का नाम भी है, व्यवहार है, विपुल है, गिरियक है, उदयगिरी है और रत्नागिरी है से घिरा हुआ एक प्राकृतिक दुर्ग की भांति सुरक्षित स्थल था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, उनके पुत्र अजातशत्रु के समय राजगृह ही मगध की राजधानी रहा। और प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 में ईस्वी पूर्व या अजातशत्रु के समय में यहाँ पर हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको देखिए। इसका सही और करेक्ट स्थान क्या है? अंग देखिए, इसमें से एलिमिनेट करने का टेक्निक हम लोगों का क्या होना चाहिए और क्या रहना चाहिए। इसमें से मान लो कि मुझे कुछ चीजों का मालूम नहीं है, जो कुछ छोटा छोटा चीज है वो तो मालूम हो सकता है। जैसे अंग आपको मालूम होना चाहिए चंपा से जुड़ा हुआ था, तो बी का जो 3 होगा वो इसका आंसर होना चाहिए, और जिसमें बी का 3 नहीं है वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी में देखिए, ये B2 है, B1 है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। अब हमारा 50-50 का गेम हो गया। यहाँ पर या तो ए होगा या डी होगा। तो एक को और हम लोग अगर मिला लेते हैं, ठीक है, जो कुशीनगर था ये मल्ल में था। A4 जहां पर हो गया उसको हम लोग पिक कर लेते हैं। जो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया, चलिए एक्सप्लेनेशन में देखिए। मल्ल में जो है, मल्ल जो था राजधानी कुशीनगर एवं पावा भगवान बुद्ध एवं महावीर स्वामी का परिनिर्वाण स्थल रहा। अंग जो है आपको मालूम है चंपा की राजधानी थी। प्राचीन नाम मालिनी बिहार, प्राचीन नाम इसका क्या था? मालिनी, बिहार के भागलपुर व मुंगेर क्षेत्र में स्थित था अंग। गांधार जो है दोस्तों, गांधार राजधानी तक्षशिला की थी। तक्षशिला आपको मालूम है ये कहाँ? अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। वर्तमान पाकिस्तान में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा था। और आपको बता दूं कि जो ये कौटिल्य थे, ये तक्षशिला में तक्षशिला के वहां पर प्रोफेसर और स्टूडेंट हो रहे थे। तो कौटिल्य जो है, जो चाणक्य, वो उससे उसका संबंध तक्षशिला से रहा है। और वत्स देखिए राजधानी इसकी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहां पर? कौशाम्बी, एक प्रसिद्ध शासक उदयन था। तो हम लोगों का हो गया डिस्कशन। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये जरा देखिए और इसको आंसर करने का कोशिश कीजिए दोस्तों। by whom was the world's first republic established in वैशाली? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। दोस्तों ये जो लिच्छवी गणराज्य है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और रिपब्लिक यू कैन से that has been seen or that had existed during the time of ancient India in India, and that is the place वैशाली, present day वैशाली में है जहां लिच्छवी गणराज्य का था। तो इसका देख लेते एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन में लिच्छवी, एज आई हैव डिस्कस्ड बिफोर, वैशाली
का लिच्छवी गणतंत्र। बिहार के वैशाली में लिच्छवियों द्वारा विश्व प्रथम गणतंत्र रिपब्लिक स्थापित किया गया था। वैशाली 8 कुलों के संघ, जो उसमें टोटल कितने कुल थे? 8। ये भी आपको ध्यान में रखना। वज्जी संघ की राजधानी, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली 8 कुल के संघ वज्जी संघ की राजधानी थी। 8 कुलों की संघ वज्जी संघ की राजधानी थी, जिसमें से लिच्छवी सबसे प्रमुख एवं शक्तिशाली थे। इनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल जो था वो क्या था? लिच्छवी। यहाँ राजा का चुनाव जनता या सभा संस्थागार द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति से किया जाता था। लिच्छवियों के राजा चेतक, इसी के बहन जो है, चेतक की बहन जो है महावीर के माता जी थे। तो चेतक की जो बहन थी उसकी शादी हुई थी किससे? जो उसके महावीर स्वामी के जो पिताजी थे उनसे। तो ये महावीर स्वामी के मामा हो गए चेतक। पुत्री चेलना का विवाह इसके और एक पुत्री, जो इसका जो पुत्री थी चेतक का, चेलना का विवाह क्या कहाँ हुआ था? मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। चेलना का विवाह किससे हुआ था? बिंबिसार से हुआ था। तो बिंबिसार आपको मालूम है कि ये मगध के राजा थे और इन्होंने अपना युद्ध और शादी के रिश्तों के जरिए अपना जो राज्य को मजबूत करने का कोशिश किया और किया भी, है ना। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम इन द वर्ल्ड 6th सेंचुरी BC। तो फिर से वही प्रश्न, लेकिन यहाँ BPSC देखिए 2004 में पूछा गया है। तो ये वैशाली जो है प्रेजेंट डे यहाँ पर है। वैशाली देखिए, वैशाली में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक प्रणाली, डेमोक्रेटिक सिस्टम या रिपब्लिक, इसको कह लीजिए गणतंत्र को रिपब्लिक सिस्टम जो है ये कहां पर था? वैशाली प्रेजेंट डे। वैशाली 6ठी सेंचुरी BC में बुद्ध के दौरान उत्तरी बिहार में वैशाली का वज्जी संघ विश्व का प्रथम संगठित गणतंत्रात्मक व्यवस्था का उदाहरण था। यद्यपि यूनान के जो एथेंस है स्पोर्टा के नगर सिटी स्टेट थे, परंतु वैशाली की गणतंत्रांतिक रिपब्लिक, माफ कीजिएगा, गणतांत्रिक है ना, गणतांत्रिक व्यवस्था उनमें से अधिक प्राचीन और जन प्रतिनिधित्व पर आधारित है। जो हालांकि एथेंस में भी यही और स्पार्टा में भी यही चीज देखा गया था। एथेंस और जो यूनान के एथेंस और स्पार्टा के नगर सिटी स्टेट थे, परंतु वैशाली की जो रिपब्लिक सिस्टम था, यहाँ का गणतांत्रिक व्यवस्था, वो काफी एडवांस था उनके तुलना में। चलिए अगला प्रश्न, विच वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध? मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? आपको बताना है। पाटलिपुत्रा ऑप्शन है, वैशाली, राजगिरी, चंपा, ये सारे आपके विकल्प है। जो इसका प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या? राजगिरी या गिरिवर्ज था। ठीक है, मैंने कई बार डिस्कशन किया है। राजगिरी गिरिवर्ज सबसे प्राचीन, और उदयन ने इसको शिफ्ट करके यहाँ लाया था। शिशुनाग ने अस्थायी रूप से इसको वैशाली में लेकर के चला गया था। बाद में इसको पुनः जो है कलाशोक इसको पटना या पाटलिपुत्र में लाया। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपद मगध? आपको बताना है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। जो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा प्राचीन महाजनपद की प्रथम राजधानी। देखिए इसमें जो आपको, जो कि मैंने पहले ही डिस्कशन किया, यहाँ पर राजगिरी या गिरिवर्ज था, लेकिन इसमें ऑप्शन में ये अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन में ये अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या हो जाना चाहिए? डी हो जाना, ई हो जाना चाहिए आंसर में। ठीक है, तो देखिए ई उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC कुंजी इसमें से क्या है कि दिए गए में से 4 पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग में से कोई भी विकल्प सटीक नहीं है। राजगिरी, गिरिवर्ज नहीं अवेलेबल है ऑप्शन में, उसके कारण से। तो अब 66वीं प्रारंभिक परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी में सही उत्तर ई उपयुक्त में से कोई नहीं माना गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, और नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। व्हाट वाज द नेम ऑफ अजातशत्रु डायनेस्टी? अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश,
बिम्बिसार के बेटे थे और उनका हत्या करके ये बना था, तो इसको पितृहंता के नाम से पेट्रीसाइटिक डायनेस्टी भी कहा जाता है, पेट्रीसाइड डायनेस्टी भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में, पेट्रीसाइड। ठीक है, हर्यक वंश, अजातशत्रु कुनिक, अजातशत्रु का नाम और क्या था, कुनिक, और हर्यक वंश, अजातशत्रु मगध के प्रसिद्ध हर्यक वंश के शासक बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। उपनाम, इसका जो उपनाम था वो क्या था, कुनिक। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी हथियाई, और इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने वज्जी संघ वैशाली काशी को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। चलिए, तो एक चीज, अजातशत्रु ने वज्जी संघ वैशाली को एवं काशी, तो काशी और वैशाली दोनों को मिला लिया, तो ये भी आपको ध्यान में, वैशाली को तो मिलाया ही और साथ में काशी को भी मिला लिया था। द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदा इज अवेलेबल इन, 16 महाजनपद आपको बताना है कि ये कहाँ इसका उल्लेख मिलता है। देन गाइस यू हैव टू टेल मी। मगध, ये महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य उपनिषद में और संयुक्त निकाय में। जो इसका सही और करेक्ट आंसर है, ये बुद्धिस्ट ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपद का डिटेल मिलता है। 16 महाजनपद जो करेक्ट आंसर है अंगुत्तर निकाय, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपद की प्रमाणिक सूची और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय सूत पीठक का अंग है। अच्छा, अंगुत्तर निकाय अगर ये पूछ ले कि ये किसका अंग है, तो आपको बताना है सूत पीठक। अंगुत्तर निकाय किसका अंग है, सूत पीठक का अंग है। ऐसे मिलती है। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद की सूची मिलती है, यद्यपि दोनों में सूचियों के नामों में विभिन्नता है। तो क्या है, ठीक है, दो चीज आपको ध्यान में यहां से रखना। अंगुत्तर निकाय आपको ध्यान में रखना, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट है ना। और भगवती सूत्र ये जो है जैन के रिलीजियस टेक्स्ट है, मतलब धार्मिक किताबें हैं, शास्त्र है। तो दोनों में तो 16 महाजनपद की चर्चा है, भागवती सूत्र में भी और अंगुत्तर निकाय में भी, लेकिन नाम केवल और केवल उनके नाम में हेरफेर है। कुछ नाम जो वहां पर मेंशन है इसमें अलग है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 3 महाजनपद बिहार में स्थित थे, मगध, अंग और वज्जी। ये 3 महाजनपद बिहार में स्थित था, ये आपको ध्यान में रखना है ना। ये हो गया बिहार, और इससे गंगा नदी पार होता है, तो यहाँ पर इस एरिया में मगध हो गया, और यहाँ पूर्व में आए तो यहाँ पर अंग हो गया, और इस साइड नॉर्दर्न साइड में वज्जी हो गया। ठीक है, चलिए। प्रदोत्य वॉज द किंग ऑफ विच प्लेस, प्रदोत्य कहाँ का राजा था, आपको बताना है कहाँ का किंग था। काशी, कोसला, मगधा, अवंती। जो अवंती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चंड प्रदोत्य, अवंती नरेश चंद्र प्रदत्त महान 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व अवंती के महाराजा उज्जैन महेशवती क्षेत्र का प्रतापी राजा था। आपको मालूम है जो अवंती है, अभी प्रेजेंट डे अवंती अगर देखा जाए तो मालवा का जो प्लेटियो मालवा है ना, उस एरिया में अवंती हुआ करता था। लेकिन अवंती का राजधानी दो राजधानी था, एक तो उज्जैन था, उज्जैन, और दूसरा क्या था, महिष्मती। ठीक है, तो 2 इसका राजधानी था। जो दक्षिण वाला था वहां पर उज्जैन में, और उत्तर वाला महिष्मती में था, है ना। तो इस जीवक जो है एक फिजिशियन थे, इसको बिम्बिसार ने भेजा था इसको ट्रीटमेंट करने के लिए, जब ये बीमार पड़े थे। राजा प्रदोत्य जब बीमार पड़े थे तो इसको फिजिशियन भेजा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हु वाज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर, मगध रूलर के फिजिशियन का नाम, जैसे कि मैंने बताया, वो जीवक नाम था। ठीक है दोस्तों, आपके सामने मगध सम्राट बिम्बिसार की प्रसिद्ध राजवैद्य फिजिशियन जीवक था। तो जीवक किससे जुड़ा हुआ था, बिम्बिसार से, हर्यंका वंश। विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर द नंदा वंश, जो नंद के बाद मौर्य आया था, मौर्य साम्राज्य। नंद के बाद जो है मौर्य साम्राज्य, नंद के अंतिम क्रूर शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त 301 ईस्वी पूर्व में वंश की नींव रखी। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम, शिशु देखिए, हर्यंक वंश, फिर शिशु नाग वंश, और नंद वंश, मौर्य वंश, और शुंग वंश, कण्व वंश। तो हसीन मासू का एक फॉर्मूला आता है, ट्रिक आता है, यो याद रखने का तरीका।
वो ध्यान में रखिएगा, आ जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न, कलिंगा कलिंगा खारवेला वाज एसोसिएटेड विथ, तो इसमें से दो वंश जो है, महामेघवाहन वंश और चेदी वंश, दोनों से ये संबंधित थे, तो ये ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग, नरेश, खारवेल जो हाथी गुम्फा अभिलेख, आपको लग रहा होगा केवल और केवल चेदी वंश से था, नहीं, वो उनका दोनों से संबंध था, महामेघवाहन वंश से भी और चेदी वंश से ही। और आपको पता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है खारवेल, ये जैन मोंग के लिए, जैन साधु के लिए बनाया था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय, and keep watching the videos. If you like, subscribe to my YouTube channel.